मसीह यस्सु के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे अहद अतीक की पहली किताब पैदाइश, उसका 37वां बाब, उसकी पहली आयत से। और यकूब मुल्क किनान में रहता था, जहाँ उसका बाप मुसाफिर की तरह रहा था। यकूब की नस्ल का हाल ये है कि यूसुफ 17 वर्ष की उम्र में अपने भाइयों के साथ भेड़ बकरियां चराया करता था। ये लड़का अपने बाप की बीवियों बिल्हा और जुल्फा के बेटों के साथ रहता था, और वो उनके बुरे कामों की खबर बाप तक पहुंचा देता था। और इसराइल यूसुफ को अपने सब बेटों से ज़्यादा प्यार करता था, क्योंकि वो उसके बुढ़ापे का बेटा था। और उसने उसे एक बुकमून कबाबी बनवा दी। और उसके भाइयों ने देखा कि उनका बाप उसके सब भाइयों से ज़्यादा उसी को प्यार करता है, सो वो उससे बुग़्ज़ रखने लगे और ठीक तौर से बात भी नहीं करते थे। और यूसुफ ने एक ख्वाब देखा, जिसे उसने अपने भाइयों को बताया, तो वो उससे और भी बुग़्ज़ रखने लगे। और उसने उनसे कहा, ज़रा वो ख्वाब तो सुनो जो मैंने देखा है। हम खेत में फूले बांधते हैं थे, और क्या देखता हूँ कि मेरा पोला उठा और सीधा खड़ा हो गया, और तुम्हारे पोलों ने मेरे पोले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे सजदा किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या तू सचमुच हम पर संतलत करेगा, या हम पर तेरा तसल्लत होगा? और उन्होंने उसके ख्वाबों और उसकी बातों के सबब से और भी ज़्यादा बुग़्ज़ रखा। फिर उसने दूसरा ख्वाब देखा और अपने भाइयों को बताया। उसने कहा, देखो, मुझे एक और ख्वाब दिखाई दिया है कि सूरज और चाँद और 11 सितारों ने मुझे सजदा किया। और उसने उसे अपने भाइयों बाप और अपने भाइयों दोनों को बताया। तब उसके बाप ने उसे डांटा और कहा कि ये ख्वाब क्या है जो तूने देखा है? क्या मैं और तेरी माँ और तेरे भाई सचमुच तेरे आगे ज़मीन पर झुक कर तुझे सजदा करेंगे? और उसके भाइयों को उससे हसद हो गया। लेकिन उसके बाप ने ये बात याद रखी, और उसके भाई अपने बाप की भेड़ बकरियां चराने सिक्कम को गए। तब इसराइल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई सिक्कम में भेड़ बकरियों को चरा रहे होंगे, सो आ कि मैं तुझे उनके पास भेजूं। उसने उससे कहा, मैं तैयार हूँ। तब उसने कहा, तू जाकर देख कि तेरे भाइयों का और भेड़ बकरियों का क्या हाल है, और आकर मुझे खबर दे। सो उसने उसे जरून की वादी से भेजा, और वो सिक्कम में आया। और एक शख्स ने उसे मैदान में इधर उधर आवारा फिरते पाया। ये देखकर उस शख्स ने उससे पूछा कि तू क्या ढूंढता है? उसने कहा, मैं अपने भाइयों को ढूंढता हूँ। ज़रा मुझे बता दे कि वो भेड़ बकरियों को कहाँ चरा रहे हैं। उस शख्स ने कहा, वो यहाँ से चले गए, क्योंकि मैंने उनको ये कहते सुना कि चलो हम 2-3 को जाए। चनाचा यूसुफ अपने भाइयों की तलाश में चला,
और 2-3 में पाया, और जो ही उन्होंने उसे दूर से देखा तो बेशतर इससे कि वो नज़दीक पहुंचने उसके कत्ल का मंसूबा बांधा और आपस में कहने लगे, देखो ख्वाबों का देखने वाला आ रहा है। आओ अब हम इसे मार डालें और किसी घड़े में डाल दें और ये कह देंगे कि कोई बुरा दरिंदा उसे खा गया। फिर देखेंगे कि उसके ख्वाबों का क्या अंजाम होता है। तब रोबा ने ये सुनकर उसे उनके हाथ से बचाया और कहा, हम उसकी जान ना लें। और रोबन ने उनसे ये भी कहा कि खून ना बहाओ, बल्कि उसे इस घड़े में जो बियाबान में है डाल दो, क्योंकि वो हमारा भाई और हमारा खून है। उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। फिर वो मदियानी सौदागर उधर से गुजरे। तब उन्होंने यूसुफ को खींचकर घड़े से बाहर निकाला और उसे इस्माइलियों के हाथ 20 रुपए को बेच डाला। और वो यूसुफ को मिस्र में ले गए। जब रोबन घड़े पर लौट कर आया और देखा कि यूसुफ उसमें नहीं है, तो अपना पैरहन चौक किया और अपने भाइयों के पास उल्टा फिरा और कहने लगा कि लड़का तो वहाँ नहीं है, अब मैं कहाँ जाऊँ। फिर उन्होंने यूसुफ की कबा लेकर और एक बकरा ज़िबा करके उसे उसके खून में तर किया और उन्होंने उस बुकामून कबा को भिजवा दिया। सो वो उसे उनके बाप के पास ले आए और कहा कि हमको ये चीज़ पड़ी मिली। अब तू पहचान कि ये तेरे बेटे की कबा है या नहीं। और उसने उसे पहचान लिया और कहा कि ये तो मेरे बेटे की कबा है, कोई बुरा दरिंदा उसे खा गया है। यूसुफ बेशक फाड़ा गया। तब यकूब ने अपना पैरहन चाक किया और टाट अपनी कमर से लपेटा और बहुत दिनों तक अपने बेटे के लिए मातम करता रहा। और उसके सब बेटे बेटियां उसे तसल्ली देने जाते थे, पर उसे तसल्ली ना होती थी। वो यही कहता रहा कि मैं तो मातम ही करता हुआ कब्र में अपने बेटे से जा मिलूँगा। सो उसका बाप उसके लिए रोता रहा और मदीनियों ने उसे मिस्र में पोतीफार के हाथ, जो फ़िरौन का एक हाकिम और जलादारों का सरदार था, बेचा। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून्ड विद अस। गॉड ब्लेस यू।